वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 10th का मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड पे आप सभी ने नाम तो देख ही लिया होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला स्टडी करने हैं। क्लास 9th के जो फॉर्मूले हैं वही सेम फॉर्मूले क्लास 10th में भी स्टडी करने हैं। इसको कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुके क्यों हो, जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया नाम ही देखो, सरफेस का एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पेन है तो ये पेन का जो सरफेस होगा उसका अगर मैं एरिया काउंट करूंगा तो उसे हम बोलेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है पूरा टोटल सरफेस एरिया। ये पेन का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सारे जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनके 2 एरिया होते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया के अंदर, इसके अंदर स्टूडेंट्स इंक है, तो वो इंक का वॉल्यूम, वो इंक कितनी है या इसके अंदर कितना स्पेस है, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। और एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप रूम में हैं तो रूम का जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स और सीलिंग और जो बॉटम है वो सरफेस एरिया होती है। बट ये जो वॉल्स बनने के बाद, टॉप बनने के बाद, सीलिंग बनने के बाद इसमें कितनी एयर भरी है वो वॉल्यूम हो जाता है। और एक एग्जांपल स्टूडेंट्स सिंप्लीफाइड करने के लिए, टैंकर है आपके पास, पानी का घर में टैंकर होता है या हम लोग के टेरेस पे टैंकर होता है। तो टैंकर का आउटर सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम अलग होगा, उसके अंदर कितना पानी है वो उसका वॉल्यूम होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिफरेंट फिगर है। पहले हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे तो इसको तो आप जानते ही हो बचपन से। दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया एंड स्क्वायर का पेरीमीटर लिख देते हैं। तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड को मैंने यहां पे लिया है a, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर। अगर हम बात करें पेरीमीटर की तो पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो इसका पेरीमीटर आएगा 4a। एज अ क्लास 10 स्टूडेंट ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। अब हम बात करेंगे ये फिगर की। तो ये फिगर होता है रेक्टेंगल। इसको भी आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर हम पेरीमीटर लिखेंगे तो सम ऑफ ऑल द साइड, तो यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गई पेरीमीटर, ये हो गया एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। नाउ विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर 3 डायमेंशनल फिगर का जन्म हुआ है। तो पहला जो स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फिगर है उसका नाम है क्यूबॉइड। उसका नाम है क्यूबॉइड। मैं आपके सामने क्यूबॉइड ड्रॉ करने वाला हूं 3 डायमेंशनल फिगर। थोड़ा सा यहां वहां चले जाऊंगा तो माफ कर देना। यहां पे आ गया क्यूब, तो ये आपका क्यूब है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। 3 डायमेंशनल फिगर है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये लेंथ बोली जाती है, ब्रेथ बोली जाती है और ये हाइट बोली जाती है। बट इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर ऑफ क्यूब, इन द केस ऑफ क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी। अब इसके कौन से फॉर्मूला हमको याद रखने हैं। तो मैंने बोला था स्टूडेंट्स सरफेस एरिया की बात करेंगे पहले। तो सरफेस एरिया 2 तरीके के हैं। हमको पहले यहां पे याद रख लेना है स्टूडेंट्स CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें टॉप और बेस काउंट होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं, दिस इज नथिंग बट क्यूबॉइड। ये 3 डायमेंशनल फिगर है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड का परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये जो क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अगर मैं टॉप और बॉटम का एरिया निकाल दूं तो टॉप और बॉटम निकलने के बाद जो एरिया बचेगा दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स,
अगर हमने टॉप और बेस निकाल दिया तो आपकी कितने साइड्स बचेंगे? अगर आपका घर है उसका टॉप और बेस निकाल दो तो कितने साइड्स बचेंगे? 4 साइड बचेंगे। तो CSA होगा 4 इंटू एक साइड का एरिया। अगर हम एक साइड का एरिया लेंगे तो आपका देख पा रहे हो, आप अगर देखोगे तो ये जो साइड्स होती हैं ये नथिंग बट इट इज स्क्वायर से बनी होती है। ये स्क्वायर है, ये वाला फेस जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CSA का फॉर्मूला 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे TSA की, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, टॉप और बेस काउंट होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल कितने साइड्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो? टोटल 6 साइड होते हैं क्यूब में, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 6 इंटू ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आपको मिलेगा। अगर हम बात करेंगे लास्ट सरफेस एरिया तो सब हो गया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स, क्यूब का वॉल्यूम होता है A इंटू ए दैट इज ए क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे और एक फॉर्मूला बताऊंगा सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर CSA, TSA एंड वॉल्यूम। कैसे याद रखना है वो देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। जो CSA होता है फिगर का, इट इज ऑलवेज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इट इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? देखो मैं आपको समझाता हूं। CSA, ठीक है, सपोज इसका CSA पेरीमीटर ऑफ बेस। अब आप मुझे बताओ ये जो फिगर है वो कौन सा फिगर है? क्यूब है। क्यूब का बेस है, वो बेस में कौन सा फिगर है? स्क्वायर है। क्यूब का बेस में क्या है? स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये जो फिगर है वो स्क्वायर है ना, तो ये क्यूब का बेस है तो ये स्क्वायर है। तो इफ इट इज स्क्वायर तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ बेस? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4a। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 4a इनटू हाइट। अब मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी है? सेम एज साइड, तो इसकी हाइट हो गई a और इसका आंसर आ गया 4a स्क्वायर, है ना मैजिक? तो इसका आंसर देखो, है ना? तो ये याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मैं क्यूबॉइड के फॉर्म में बताता हूं। एरिया ऑफ बेस, बेस में कौन सा फिगर है स्टूडेंट्स? कौन सा 2 डायमेंशनल फिगर से बना है क्यूब? स्क्वायर से। अब स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स, उसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द हाइट? a। तो a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो कैसा लगा ट्रिक? ये फॉर्मूला से आप कोई भी फिगर के वॉल्यूम और एरियाज को याद रख सकते हो। स्पेशली सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया याद रखोगे, वॉल्यूम याद रखोगे। कर्व सरफेस एरिया मिला तो आप टोटल सरफेस एरिया बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। ये यहाँ पे मैं एज इट इज ही रखता हूं बिकॉज आपको आगे के लिए काम आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अनदर फिगर, अनदर 3 डायमेंशनल फिगर, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा। सूटकेस, आपके घर के सूटकेस होंगे, आपके घर का कपबोर्ड होगा, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड रेडी हो गया है। तो ये आपका क्यूबॉइड रेडी है स्टूडेंट्स। इसको अपनी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे भी आपको टोटल 3 फॉर्मूले सीखने हैं। पहला है CSA, बाद में सीखना है TSA। ठीक है, अब CSA होता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो वो घर में या आपके मोबाइल जो है वो भी क्यूबॉइड शेप का ही है, आप देख पा रहे हो। अगर 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स होते हैं एरिया की, तो यहां पे हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। नाउ आई हैव गिवन द शॉर्टकट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ बेस? बेस में कौन सा फिगर है? कौन सा 2 डायमेंशनल फिगर है? रेक्टेंगल। उसका पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट्स? उसका पेरीमीटर है 2l प्लस बी। यस और नो? 2l प्लस बी इंटू हाइट करना है तो इंटू हाइट हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला है CSA का 2hL प्लस बी। तो कितना इजी हो गया। अगर हम बात करेंगे TSA की, तो TSA जो होता है स्टूडेंट्स वो
ऑल द साइड्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी आपके फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस उसका एरिया होता है। अब हम बात करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो सीएसए होता है वो टीएसए के इसमें ही आ जाएगा, पार्ट में आ जाएगा, टीएसए के पार्ट में। प्लस इसमें क्या क्या ऐड करना है, इसमें हमको क्या ऐड करना है, ये 4 फेस का एरिया हो गया, वी नीड टू ऐड 2 मोर फेसेस। तो सपोज ये टॉप है, तो आप देख पा रहे हो ये टॉप है और ये बॉटम है, तो ये टॉप और बॉटम को हमने छोड़ दिया था सीएसए के वक्त, बट टीएसए के वक्त तो लेना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करोगे ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी, और सेम नीचे भी एरिया L इंटू बी हो जाएगा, तो ये 2L इंटू बी एड हो गया। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, तो यहां पे मैं ये निकाल देता हूं फॉर अ टाइम बीइंग नाउ। तो यहां पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB, कैन आई टेक 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, यहां पे फॉर्मूला बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका आ गया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अगर हम बात करेंगे लास्ट, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स वॉल्यूम। नाउ टेल मी वॉल्यूम इज गिवन बाय व्हाट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आई होप आपने अभी याद रख लिया होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी इंटू हाइट, तो यही आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो ये हो गया क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले। सो नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर इज सिलेंडर। सिलेंडर का बेस और टॉप है वो सर्कुलर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इग्नोर द कंटेंट ऑफ दिस, बट ठीक है, सिलेंडर है, परफेक्ट सिलेंडर है। यहाँ पे इसकी हाइट है, टॉप और बेस में आप देख पा रहे हो इट इज सर्कुलर। तो सर्कल है तो इसकी कुछ तो रेडियस होगी स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे हाइट भी होगी। यहाँ पे भी आपको 3 फॉर्मूले स्टडी करने हैं, दैट इज सीएसए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सीएसए की, तो आपको पता है सीएसए इज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस में कौन सा फिगर है स्टूडेंट, सर्कल है। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है स्टूडेंट, सर्कमफरेंस 2 पाई आर। तो सीएसए आ जाएगा 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है h। तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना, कितना इजी था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग पहले कर्व सरफेस एरिया लिख ही देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या मिला, 2 पाई आर h। नाउ वी नीड टू ऐड टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉप का एरिया एंड बॉटम का एरिया, आर दे इक्वल, यस, व्हाई, बिकॉज दे आर सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वी नीड टू ऐड 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर ऑफ टॉप, अनदर पाई आर स्क्वायर ऑफ बेस। कॉन्सेप्ट समझेंगे, रटा नहीं मारेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज कॉमन, आई कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच विल रिमेन एज इट इज। तो दिस इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम, फाइनल फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझा है। अब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, जो सिलेंडर है उसको हम लोग कौन से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर है आपका कोन। अब स्टूडेंट्स जो कोन होता है स्टूडेंट्स, उसको 2 हाइट होती है, एक होती है स्लांट हाइट जिसको हम L से डिनोट करते हैं, दूसरी होती है परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और इसके बेस में आप देख पा रहे हो रेडियस है, मतलब सर्कुलर पोर्शन है। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर। तो सीएसए जो होता है स्टूडेंट, सीएसए जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसको मैं बोलता हूं प्यारे लाल। प्यारे लाल याद रखना, पाई आर एल, पाई आर एल प्यारे लाल से थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो प्यारे लाल आप याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा सीएसए ऑफ कोन। अब हम बात करेंगे अगर टीएसए की, तो टीएसए में अगर आप कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया जो है, अब आप स्टूडेंट्स ये कोन जो है वो बहुत बार आपने यूज किया हुआ है, आइसक्रीम का कोन खाते वक्त, चना या भेल खाते वक्त, हम लोग ने जोकर के कैप में भी देखा हुआ है कोन का फिगर होता है।
तो पाई आर एल जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, उसमें अगर बेस जुड़ जाता है, बेस में फिगर है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहां पे बचेगा आर प्लस एल। तो ये भी टीएसए का आपका फॉर्मूला हो गया। आपको सीएसए खाली याद रखना है प्यारे लाल से याद रहेगा तो टीएसए आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर से 1/3 होता है कोन का। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप कोन लेंगे, अगर आप इक्वल हाइट एंड इक्वल रेडियस का सिलेंडर लेंगे, तो सिलेंडर के अंदर बहुत वॉल्यूम आएगा एज कंपेयर टू कोन। कोन के अंदर आप देखोगे तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ही आ पाएगा। आप वो सिलेंडर में अगर पानी ले लेंगे और कोन में डालेंगे तो यू हैव टू डू इट 3 टाइम्स, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये दोनों फिगर के फॉर्मूला समझे हैं। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। सिलेंडर का जो सीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला हो गया। टीएसए की अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का जो एरिया है वो जुड़ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन एड इट एंड टेक इट आउट कॉमन 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करेंगे कोन की, तो कोन जो होता है उसके अंदर 2 हाइट होती है। एक होती है स्लांट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट है एच है और रेडियस आर है। सीएसए का फॉर्मूला याद रखना है प्यारे लाल से, पाई आर एल से। टीएसए का फॉर्मूला जो है सीएसए में हम लोग अगर बेस जोड़ देंगे सर्कल का तो पाई आर आर प्लस एल मिल जाएगा। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। यहां पे मैं आपको और एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो हाइट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। द मोमेंट राइट एंगल ट्राइंगल एंटर्स द पाइथागोरस कम्स, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे हम लोग ने और 7 फॉर्मूले कवर किए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्फीयर की एंड हेमिस्फीयर की। तो स्फीयर जो होता है, आप सभी फुटबॉल खेले हैं, आप सभी ने क्रिकेट खेला हुआ है बॉल से, तो वो बॉल जो होता है स्टूडेंट्स इट इज अ फॉर्म ऑफ स्फीयर। अर्थ भी है हमारी, वैसे 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ऐसी ही दिखती है स्टूडेंट स्फीयर के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम की। तो सीएसए की अगर बात करें तो अगर आप पूरा बॉल में देखोगे तो कहां पे भी आपको कंटिन्यूस फिगर ही दिखेगा, कहां पे भी आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगी या किधर आपको कट नहीं दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया और टीएसए जो होता है वो सेम ही होता है स्टूडेंट्स। आप घर पे चेक कर लीजिएगा, जब भी बॉल होती है स्टूडेंट्स वो हर तरीके से आपको हर कहां से भी पकड़ेंगे तो पूरा ही एरिया देगी, वो आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नॉट पॉसिबल है। या तो आप लिख सकते हो कि कर्व सरफेस एरिया और टीएसए सेम ही होता है। तो ये जो टीएसए की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टीएसए जो होता है यहाँ पे स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 होते हैं पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है यहाँ पे है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना स्टूडेंट्स, एरिया और वॉल्यूम में फर्क होता है। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, इसके लिए यहाँ पे क्यूब लग रहा है। एंड जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ऐसा बोल सकते हैं कि सीएसए या टीएसए एक ही चीज है यहाँ पे स्फीयर के लिए। अगर हम बात करेंगे जो स्फीयर है उसको अगर हम आधे से काट दें तो एक बाउल जैसा शेप बन जाएगा। आपके घर में बाउल वाटी जो है वो हेमिस्फीयरिकल शेप है, या आप इसको काट दोगे तो ऑब्वियस है जो इसका एरिया होगा एंड जिसका एरिया जो है उनमें एग्जैक्टली हाफ का डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर सीएसए या टीएसए में 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसका जो सीएसए होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप नोटिस करोगे दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये तो कट हो चुका है, ये तो कट हो चुका है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर हम टीएसए ढूंढना चाहें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूंगा, ये वाला पार्ट ऊपर का जो है ऐड कर दूंगा तो इट इज अ सर्कुलर रीजन। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर मैं ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर तो दिस विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर विच इज द फॉर्मूला ऑफ टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर।
अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, इससे आधा हो जाएगा। तो सीएसए और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आधा हो चुका है। टीएसए में आपको कर्व सरफेस एरिया में आपको ऐड करना है टॉप का एरिया। तो यहाँ पे हो गया स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। मैं आपको यहाँ पे और एक शॉर्टकट देना चाहता हूं। जो स्टूडेंट होते हैं वो वॉल्यूम तो याद रख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम 4/3, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। गड़बड़ यहाँ पे ये करते हैं कि आर क्यूब के बदले आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। रिमेंबर दिस इज वॉल्यूम है तो आर क्यूब आएगा, अगर एरिया है तो स्क्वायर होगा। हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक देख लेंगे। मैं आपको एरिया के बारे में ट्रिक बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है देखो। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्फीयर है, यस और नो। तो ये जो स्फीयर है इसमें आपको सेम टू सेम फिगर बनाना है। यहाँ पे लिख देना है 2, यहाँ पे लिख देना है 3, यहाँ पे लिख देना है 4। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 4 की बात करें, तो आप देख पा रहे हो दिस 4 लाइज इन ऑल द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ अ स्फीयर में लाई कर रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये 4 पाई आर स्क्वायर है, पूरे के पूरे एरिया में लाई कर रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, नाउ इट विल बिकम हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये 3 है, ये 3 जो है वो इन दोनों के एरिया को ले रहा है, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट हेमिस्फीयर का टीएसए। अगर हम बात करेंगे, ये भी निकाल देंगे स्टूडेंट्स, तो आपका सिर्फ बचेगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर बचा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज यू हैव टू राइट दिस दैट 2, 3 pi r square and the whole sphere is nothing but 4 pi r square. So total is 4 pi r square. Total of sphere is 4 pi r square. Total of hemisphere is 3 pi r square. Curved surface area is 2 pi r square. So you can remember easily like that. 2, 3, 4. 2 carries the area of curved surface area of hemisphere. 3 carries curved surface area as well as top of the hemisphere, therefore it is nothing but 3 pi r square is the total surface area, and 4 pi r square carries whole sphere, that is nothing but total surface area of sphere. तो ये हो गया फॉर्म। So let us start with the exercise 13.1. 13.1 is based on combination of solid. आपको यहाँ पे डिफरेंट 3 डायमेंशनल सॉलिड जो है उनको कंबाइन कर देंगे, और यहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं सरफेस एरिया पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं पे भी सरफेस एरिया पूछते हैं, तो सरफेस एरिया में आपको ऐसा अज्यूम करना है कि हमको सरफेस एरिया नहीं ढूंढना है, हमको यहाँ पे पेंटर बनना है। हमको जो भी गिवन फिगर दिया है उसको पेंट करना है, ऐसा आप समझ के चलेंगे तो आप इजीली इमेजिन भी कर पाएंगे चीजों को, और कहां कहां आपको कलर करना है वो भी आपको समझेगा। एंड कहीं पे भी अगर आपको वॉल्यूम पूछा है, तो ऐसा समझना कि आपको एक स्विमिंग पूल है या आपको एक फिगर दिया गया है, उसमें आपको पानी भरना है। ठीक है, तो ये 2 चीज दिमाग में रख के हम लोग बात करेंगे। मैं भी आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको पेंटर की तरह कैसे सोचना है। अब हम बात करेंगे 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बोले हैं 2 क्यूब अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे पहले तो देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम है तो डायग्राम इज मस्ट। डायग्राम ड्रॉ करे बिना हम लोग ऐसा प्रद्युमन के जैसा तो सॉल्व नहीं कर सकते। केस सॉल्व कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। तो 13.1 में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो पहले हम लोग यहाँ पे बोला है 2 क्यूब है, तो मैं यहाँ पे 2 क्यूब बना देता हूं। ये 1 क्यूब है, एंड उसी के साथ साथ दूसरा क्यूब ज्वाइन करके ये लोग ने 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया। तो आप देख पा रहे हो 2 क्यूब को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो फिगर है वो आपका हो जाता है क्यूबॉइड। आप देख पा रहे हो द होल फिगर इज नाउ क्यूबॉइड, यस और नो। अब हमें इसका वॉल्यूम दिया है, तो इसका वॉल्यूम हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर आपको क्यूबॉइड ढूंढना है स्टूडेंट्स, तो क्यूबॉइड के लिए यू रिक्वायर्ड साइड। अगर आपको यहाँ पे साइड मिल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। ये भी मिल जाना चाहिए, ब्रेथ भी मिलनी चाहिए और हाइट भी मिलनी चाहिए, बिकॉज क्यूबॉइड को क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब से की मदद से हम लोग पहले साइड ढूंढ लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 1 क्यूब, है ना।
अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है 64, तो a क्यूब इज इक्वल टू 64, तो टेकिंग क्यूब रूट तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया साइड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल टू 4, यहां पे भी ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, यहां पे भी हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, यहां पे भी हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी सेम वॉल्यूम है, तो इसका जो आंसर है वो भी आपका सेम ही आएगा। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ क्यूब आर इक्वल, देयरफॉर साइड ऑफ बोथ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए आपको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज नथिंग बट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एग्जिस्ट। तो यहां पे ये 4 प्लस ये 4, तो लेंथ हो जाएगी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे ब्रेथ की, तो स्टूडेंट्स ब्रेथ जो है वो तो चेंज नहीं होनी है, वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट ऑफ बोथ द क्यूब्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। सो रिमेंबर दिस, व्हेन यू जॉइन टू क्यूब्स ओनली लेंथ चेंजेस, ब्रेथ एंड हाइट रिमेन्स सेम इफ इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। तो मैंने आपको बताया सरफेस एरिया मतलब आपको क्या करना है, आपको पेंटर बनना है। नाउ टेल मी, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन किया है कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है? नहीं, यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो हमको क्या करना है, पूरे को कलर करना है, पूरे को अच्छे से पेंट करना है, ईमानदारी से पेंट करना है। तो पूरे को पेंट करना है मतलब कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा TSA ऑफ क्यूबॉइड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज TSA ऑफ क्यूबॉइड? लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ठीक है। तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस LH या HL। तो 2 इंटू L इंटू B, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं स्टूडेंट्स 8 इंटू 4 32, B इंटू H 16, L इंटू H अगेन 32। तो अगर हम बात करेंगे 2 इंटू 64 प्लस 16, तो 64, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 हो जाएगा 80। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूले स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर लिखना ना भूले। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, पेंटर बनके एकदम इजीली सॉल्व हो गया। हमें सरफेस एरिया बोला है मतलब हमें पेंटर बनना है और इसको पेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of a vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जिसका टॉप और बेस गायब है, ठीक है। तो इसका सपोज आप अज्यूम कर लो यहाँ पे बेस भी नहीं है, ये टॉप भी नहीं है, तो ये हॉलो हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है उनको वो लोगों ने एक हॉलो हेमिस्फीयर लिया हुआ है। तो देखो ये हॉलो हेमिस्फीयर का एग्जांपल है। तो ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है और ये जो हॉलो सिलेंडर है वो एक दूसरे पे ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो रेडियस का थोड़ा फर्क आ रहा है, बट यहाँ पे इक्वल रेडियस बोला है। तो इन दोनों का जो इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है उनका रेडियस सेम है। यहाँ फिगर में नहीं है पर ऐसे अज्यूम कर लो कि ये सेम है और आप ऐसा एक फिगर देख पा रहे हो, ये वेसल है। अब ये वेसल को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो क्या क्या गिवन है, हमको बोला है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 हो जाएगा। ये रेडियस और इसका जो बेस रेडियस है वो सेम है ऐसा बोला है, तो ये भी 7 हो जाएगा। अगर हम इनका जॉइंट फिगर बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा स्टूडेंट्स। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, बोथ आर हॉलो, तो ऐसा आपको एक फिगर दिखेगा जिसके अंदर बेस में होगा हेमिस्फीयर, टॉप में होगा सिलेंडर। नाउ दे हैव गिवन द टोटल हाइट एज 15.5, दे हैव गिवन द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, सॉरी, तो टोटल हाइट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा हाइट 13 सेंटीमीटर। यहां पे आपको जो सिलेंडर है उसका हाइट नहीं दिया हुआ है, बट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये पूरा 13 है। नाउ स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज हेमिस्फीयर
अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसका जो रेडियस होता है वही इसका हाइट होता है। हाइट और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हेमिस्फीयर है उसका जो हाइट है वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर एंड द रिमेनिंग हाइट इज ऑफ सिलेंडर दैट इज 13 माइनस 7। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका हाइट मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको कैसे समझा है, कैसे करना है वो आपको समझा है। रेडियस एंड जो हेमिस्फीयर होता है उसका रेडियस और हाइट सेम होता है। अगर हम बात करेंगे, अभी आपको बोला है कि इनर सरफेस एरिया ढूंढना है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया मतलब आपको पेंटिंग करना है। अब आप ये हॉलो है, हॉलो मतलब इसका टॉप नहीं है, इसका ये भी बेस और टॉप नहीं है, तो कौन सा एरिया बचेगा? टॉप और बेस नहीं होता है तो कौन सा एरिया बचता है? सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको पेंटिंग करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है एंड आपको हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है। तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग बोलेंगे वो पेंट करना है, वो तो मैंने बताया है आपको, शॉर्टकट है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया। आपको यहां पे दिमाग लगाना है वेदर यू नीड टू फाइंड सीएसए और टीएसए, जिसका मैंने आपको ट्रिक दे दिया। पेंटर बनो, पेंटिंग करोगे तो पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात और याद रखना, आपको सॉल्विंग के वक्त जितना आप कॉमन चीजें निकाल सको निकालना, तो आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करना। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आई एम टेकिंग 2 पाई आर कॉमन हियर, so only the things are left is height and one radius is remaining. Now let us substitute the value. तो ये कॉमन निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और एग्जाम में भी आप ऐसे एक ही साथ करें, अलग अलग ना करें, ताकि बहुत इजीली आंसर मिलेगा। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस दोनों की सेम थी, इसके लिए मैंने कॉमन निकाला, रेडियस है 7, हाइट है इसकी 6, रेडियस अगेन आएगी 7, 7 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44 इंटू 13, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 44 इंटू 13, 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 1 4 5, तो आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे सरफेस एरिया बोला है। थर्ड क्वेश्चन भी सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius. The total height of a toy is 15.5. Find the total surface area of a toy. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक टॉय बनाना है जिसमें आपको एक कोन लेना है, उसका रेडियस 3.5 है और यही रेडियस एक हेमिस्फीयर का भी है, ठीक है। अब ये जो टॉय बनेगा वो ऐसे शेप का होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे तो जो कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है। तो ये जो फिगर है वो एक दूसरे से एकदम फिट बैठ गया, बिकॉज द रेडियस इज सेम, रेडियस इज 3.5 एंड बोला है टोटल हाइट ऑफ दिस थिंग टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन अगर मुझे ढूंढना है तो यू नो दैट द रेडियस एंड द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज सेम, तो हाइट इसका 3.5 आएगा। तो हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 कर देंगे तो मुझे हाइट ऑफ अ कोन मिल जाएगा, दैट इज मुझे मिलेगा 12 सेंटीमीटर। तो ये मुझे मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला है यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। रॉन्ग। यहाँ पे वर्ड टोटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पेंटिंग का काम छोड़ देना है, तो पेंटर बने रहना है, तो पेंटिंग करना है। सपोज मैं आपको ये देता हूं एज इट इज कलर करने के लिए, आप इधर से किधर से भी ब्रेक नहीं कर सकते।
तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूंगा तो आप कोन को बाहर से कलर करोगे, अंदर से कलर नहीं करोगे। अंदर ब्रेक करके थोड़ी कलर करना है, आपको बाहर से कलर करना है, तो बाहर से एरिया ढूंढना है। वैसे ही आप कोन को तोड़ोगे नहीं, आप एज इट इज आप बाहर से कलर करोगे। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो बेस है वो इसके बेस से फिट हो चुका है, तो बेस मुझे दिख रहा नहीं है। ये पूरे फिगर में आपको बेस ऐसे दिखेगा नहीं, ये आपको कंटिन्यूस फिगर दिखेगा। तो यू नीड टू अगेन फाइंड CSA ऑफ बोथ। तो आपको ढूंढना है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो ढूंढना है, बट उससे पहले CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हमको पता है प्यारे लाल। L तो हमारे पास है ही नहीं, तो L हमें कैसे ढूंढना है वो भी आपको मैं बता देता हूं। ये R को मैं लिख दूंगा 7/2 सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम पहले L स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को लिखता हूं मैं 7/2 द होल स्क्वायर, प्लस हाइट को लिखूंगा मैं, यहाँ पे हाइट कितनी मिली है 12 स्क्वायर। तो गड़बड़ नहीं करना स्टूडेंट्स, L स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 प्लस 144। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 16 कैरी 1 4 to the 16 4 4 the 16 कैरी 1 71 4 1 the 1 576 अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम लिया है, L स्क्वायर इज इक्वल टू 625/4 टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो L इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। तो आपको L का वैल्यू मिल गया 25/2, कीप एज इट इज। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूं ताकि हमको यहाँ पे सॉल्विंग पार्ट भी करना है। सो L का वैल्यू मिला मुझे 25/2, यहाँ पे लिख देता हूं L is 25/2। Now CSA of cone is pi r L plus CSA of hemisphere. You all know what is CSA of hemisphere. CSA of hemisphere is 2 pi r square. Again I can take pi r common, अंदर बचेगा L plus ये बचेगा 2r। अब हम बात करेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे मिली है 7/2। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में ही रखूंगा, डेसिमल मुझे पसंद नहीं। L की बात करेंगे तो L आया है 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 25/2। यहाँ पे मैं कट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज इट इज ही रख रहा हूँ। तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14/2, ताकि मैं इधर डायरेक्ट ऐड कर पाऊं। तो 11 25 प्लस 14 हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू 39/2। आप इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 11 इंटू 39 कर देता हूं मैं पहले। तो 39 इंटू 11 1 9 ज़ा 9 1 3 ज़ा 3 1 9 ज़ा 9 9 प्लस 3 12 कैरी 1 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 4 429 का हाफ करेंगे स्टूडेंट्स। इसका 429 का हाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये राइट है, 218.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल वर्ड है बट टोटल सरफेस एरिया नहीं ढूंढना है, पेंटर बनोगे तो काम होगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना काफी है। इंट्रोडक्शन एंड 3 सम्स कवर किए हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। आने वाले एक्सरसाइज में मैं अच्छे सम्स करवा दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें मोटिवेशन दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।